हाँ तो बच्चे लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने 5 इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये जो 2 पार्ट मैंने आपके अलग किए हैं, एक तो ये एग्जांपल नंबर 3 है आपका, और इसी टाइप का रूट पी प्लस रूट क्यू का आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े लेंदी सोल्यूशन होगा, स्टेटमेंट यही रहेगा, सोल्यूशन थोड़ा लंबा है, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के इसको अलग किया है कि हर बच्चों को पता चले कि एग्जाम के अंदर कौन से किस मेथड से करना है, ठीक है। तो रूट 2 रूट 5 अपन अगर बात करें तो लेट रूट 2 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि रूट 2 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, ये सब अपन वही लिखेंगे जो पिछले में लिखा था। इसका मतलब है बच्चे कि रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। यहां पर आप सोच रहे होंगे चेंज क्या है। चेंज ये है कि इनमें दोनों ही रूट की वैल्यू है और दोनों में से किसी एक को हमें रूट हटाना है, एक का रखना, ये हमारा टारगेट है। ध्यान रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी का भी रूट हटा दो और किसी का भी रहने दो। जैसे कि रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, रूट 2 को उधर भेज दो, भेज सकते हैं, तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि रूट 5, अब जब भी हमें किसी का भी रूट हटाना हो, हमेशा और भी चैप्टर के अंदर भी अपन करते ही हैं कि जब भी किसी का रूट हटाना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बोथ साइड आर स्क्वायरिंग अपन कर देंगे यहाँ, ठीक है। कब? जब भी किसी भी नंबर का रूट हटाना हो, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ये थ्योरी लिख देना और फिर वर्ग स्क्वायर यानी कि दोनों तरफ कर देना। a माइनस बी रूट 3 इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ जैसे ही अपने स्क्वायर किया तो रूट 5 का स्क्वायर तो आप जानते हो 5 हो गया, क्योंकि रूट 2 के ऊपर रूट 5 एंड रूट 5 ओनली 5, मैंने आपको वैसे भी पहले बता रखा है। अब यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा बच्चे, सब समझते हो ना आप। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये आपका b, ठीक है ना। a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 और ए बी, ठीक है। चलो 5 का तो 5 इक्वल्स टू, अब ये खोल लो तो a पर भी स्क्वायर लगेगा तो b पर भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि वो स्क्वायर तो दोनों का है, प्लस रूट 2 का स्क्वायर ओनली 2, रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। यहाँ देखो ये ऐसा है, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर तो है 2 रूट 2 और a, मतलब नंबर एक पास लिख दिया तो रूट 2 और नीचे सिर्फ b, बस समझ पा रहे हो। ये मैंने 1 इसलिए रखा था कि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। अब देखो नंबर अपन एक तरफ कर लेते हैं, चलो एक लाइन तो आ जाएगी यहाँ पर। तो 5 इस 2 को इधर लिया होती है, हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में माइनस 2 रूट 2 अपॉन a अपॉन बी, ये इतना बच गया ना, ठीक है बच्चे। इसके बाद अपन यहाँ कर लेते हैं, 5 में से 2 चला गया, बच गया 3 बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 a अपॉन बी। अब क्या करो बच्चे, 3 को तो रहने दो और इधर ले लो एलसीएम, तो इधर एलसीएम आएगा बी स्क्वायर भी है तो बी स्क्वायर आएगा। या फिर अपना टारगेट है कि रूट की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो यहाँ एलसीएम ना लेके अपना टारगेट क्या है भाई, किसी एक का तो रूट हटाना है लेकिन एक को बचाना भी तो है, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि अपन 3 को तो इस वाली वैल्यू को उधर ले आते हैं, इस वाली को 2 रूट 2 a अपॉन बी, जब इधर आएगा बराबर के तो प्लस का हो गया, और इधर कौन है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपनी जगह, और 3 को उधर भेजते हैं तो वो हो जाएगा माइनस का। अब इसका ले लो एलसीएम, ध्यान से समझना। ये भी बताऊंगा कि एक वैल्यू को रूट की क्यों रखनी होती है, वो बताऊंगा ना, भी रीजन आएगा सामने, समझते रहना बस आप। 2 रूट 2 a अपॉन बी, एलसीएम बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ कोई गलती ना हो जाए बच्चे। अब देखो आगे, अब हमें यहाँ पर सिर्फ रूट 2 सेपरेट करना है। किस किस को भेजना है फिर इधर, एक तो 2 को भेजना है, एक को भेजना बटे b को भेजना है, यानी कि a से भेजना है, 2a अपॉन b को भेजना है। तो जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल, तो b ऊपर 2a नीचे, ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ध्यान देना है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ। रूट 2 अपनी जगह बराबर, ये जो चीज़ें इधर थी वो अपनी सबसे पहले वही उतरेगी, ये अपनी जगह उतरेगी। अब ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में जाएगा
तो b तो जाएगा ऊपर ऊपर और 2a नीचे, जैसा मैंने उधर करके आपको बताया था। ठीक है, चलो अब देखो √2 का √2 बराबर, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करो b से b कट ही रहा है, यहाँ b 2 है तो इसके स्क्वायर से b कट गया, तो यहाँ b बच गया सिर्फ। तो ऊपर क्या बचा, a² माइनस 3b² और नीचे क्या बच गया 2a और यहाँ पर एक b, तो 2ab। समझ पा रहे हो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये लास्ट सोल्यूशन है, हमारा टारगेट कंप्लीट, रूट की वैल्यू सेपरेट होगी। अब वापस वही सेम थ्योरी जो अपन लिखते आ रहे हैं। इसके बाद इधर देखना बच्चा ना, क्या लिखेंगे अपन, a b 3 और 2 जितने भी नंबर है a b 3 एंड 2 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि a b 3 तथा 2 सभी पूर्णांक हैं, जो सेम थ्योरी अपन लिखते आ रहे थे। ठीक है, सभी पूर्णांक है। अब जब ये सभी पूर्णांक हैं, कौन से, इधर वाले, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या रैशनल नंबर है, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर परिमेय संख्या है। इसका मतलब a² माइनस 3b² अपॉन 2ab इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है बच्चे, तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब √2 भी तो परिमेय संख्या है, तो √2 उसके बाद यहाँ उतारना है, √2 विल बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर, यानी कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। बट हमें कोई परिमेय यानी कि रेशनल नंबर थोड़ी ना दिखाना था, तो फिर क्या दिखाना था, हमें तो दिखाना था इरेशनल नंबर। इसीलिए हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी कि इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें अपरिमेय नहीं दिखानी थी, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो गलत है। हैंस √2 प्लस √5 इज ए इरेशनल नंबर, अतः √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। अब अपन करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 सेम मेथड्स। ठीक है, हाँ बच्चे देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, बस PQ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है। लेट √P प्लस √Q इज ए रेशनल नंबर, माना कि √P प्लस √Q एक परिमेय संख्या है। सो वी हैव टू फाइंड आउट इंटीजर्स ए एंड बी सच इज, हमें दो पूर्णांक a b प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि √P प्लस √Q इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, इसके बाद सेम क्या कि दोनों में से किसी एक उधर भेज दो, तो जैसे कि √P बराबर, चाहे Q को भेज दो P को भेज दो कोई बात नहीं, उधर जाएगा तो √Q माइनस का हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कहा था किसी रूट हटाना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे अपन, तो बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। ठीक है ना, ये जानबूझ के मैंने ये सोल्यूशन करवाए दोनों कैटेगरी में हटाया, कि इससे क्या रहेगा आपको सब पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन कब करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है बच्चे, अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा लेंथी सोल्यूशन का, उसके अंदर वो जो सेपरेट वैल्यू थी जो आपकी एक्सरसाइज में बच गई, जो एग्जाम्पल बच गई, वो तो 3 कैटेगरी आपको जरूर देखनी है, तीनों वीडियो। तो दोनों तरफ जैसे ही रूट किया, स्क्वायर बराबर a अपॉन b माइनस √Q, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ √P इंटू √P ओनली P, बस एक काम तो पूरा। यहाँ a माइनस b का स्क्वायर लगेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b यहाँ रूट में है। ठीक है ना, a² b² 2ab माइनस 2b, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, p का p, अब जब स्क्वायर खुलेगा तो ये a के ऊपर भी स्क्वायर है तो b के ऊपर भी स्क्वायर है, √Q इंटू √Q ओनली Q माइनस 2, ऊपर क्या है 2a और q, 2aq। ठीक है, अपॉन नीचे b, इतना ही है ना। ठीक है, अब आगे समझो। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं चलो एक लाइन, तो वो क्यों बात, हमें किसी P या Q में से किसी एक को रूट का बचाना है, तो नज़र मारो किस में रूट की वैल्यू बची हुई है, इसमें बची हुई है, इसको ले आओ इधर, P को भेज दो उधर, जैसा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल परफेक्ट। P इधर, उसको ले आओ उधर, तो जब वो इधर आएगा तो वो जाएगा 2a√Q अपॉन b, प्लस का हो गया इधर आके। अब इधर जो था वो इधर रहेगा a² अपॉन b² प्लस Q, और P भी उधर जाके हो जाएगा माइनस का।
ठीक है ना, अब देखते रहना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्पेस कम है बच्चे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपन। अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो ये सब ऐसे हैं, ध्यान रखना, इनका लेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, इधर वाला एज इट इज उतार देते हैं, 2a रूट क्यू अपॉन बी बराबर एलसीएम आया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एलसीएम, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बच गया इधर। फिर ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर क्यू, ये हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर पी, बी स्क्वायर पी, ठीक है ना। एलसीएम सोल्व तो कर ही लेते हैं आप। अब क्या करना है, हमें रूट क्यू को बचाना है, बाकी सब उधर भेजना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो रूट क्यू एक सेपरेट चाहिए कोई ना कोई। तो जब इधर सिर्फ रूट क्यू बचा, तो ये सब एज इट इज ये तो सब रहेंगे, बी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यू, बी स्क्वायर पी अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट, इस 2a अपॉन बी को इधर भेजा तो b तो चला गया ऊपर, 2a आ गया नीचे, हो गया रेसिप्रोकल। b से बी स्क्वायर थे, 2 b थे, 1 भी कट गया, पीछे क्या बचा, रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी, ऊपर तो ये बचा, नीचे 2ab, 2ab बस सेपरेट, लास्ट सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। इसका मतलब हमारे पास क्यू रूट के अंदर आ गया, सेपरेट भी आ गया। इसका मतलब हमने क्या माना था, देखो ए बी पी क्यू ए बी ये सब और 2 ये सब भी क्या होते हैं, इंटीजर है, यानी कि ए बी पी क्यू एंड जो भी नंबर बच गया 2 ऑल आर इंटीजर्स। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे ए बी पी क्यू तथा 2, हाँ ए बी पी सभी पूर्णांक है। अगर ये सभी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी इज ए रेशनल नंबर, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे ए स्क्वायर, अच्छा अपॉन में भी अपॉन 2ab इज ए रेशनल नंबर। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट क्यू भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, तो रूट क्यू विल बी ए ऑल्सो रेशनल नंबर, रूट क्यू भी एक परिमेय संख्या है। बट हमें ये क्यू है बच्चे ना, हमें कोई इनको रेशनल नंबर थोड़ी साबित करना था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट रूट क्यू इज ए इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है, हैंस ये वैल्यू आ जाएगी रूट पी प्लस रूट क्यू, यानी कहते हैं रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मेरी तरफ से दोनों वीडियो के अंदर ये सोल्यूशन करवा दिए हैं। ऐसा कैसा करके आओगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, आई थिंक आपके कंफ्यूजन भी मिट जाएगा। इसके बाद में एक वीडियो आपको जरूर और देखना है, वो भी रूट वाला ही, ठीक है, ओके।